तीन दोस्त थे, राहुल, प्रिया और विक्रम। तीनों दिल्ली में एक ही पीजी में रहते थे। कॉलेज खत्म हो चुका था, जॉब लगने में अभी 2-3 महीने थे। बोरियत मार रही थी। एक रात विक्रम ने फोन पर पुराना व्हाट्सएप फॉरवर्ड दिखाया। यार, नैनीताल के पास एक गांव है, भानगढ़ द्वितीय कहते हैं लोग। असली भानगढ़ से भी पुराना किला। 1942 में पूरा गांव रातों रात गायब हो गया था। आज तक कोई वहां रात नहीं गुजार पाया। प्रिया हंसी। फेक है, राहुल बोला। चलते हैं, 3 दिन की छुट्टी, बाइक पर। डर तो लगता नहीं हमें। विक्रम मुस्कुराया। ठीक है, जो डरेगा वो 1 साल तक दोनों को बिरयानी खिलाएगा। शुक्रवार रात 11 बजे वे दिल्ली से निकले। रात 2:30 बजे वे उस गांव के बाहर थे। नाम था कालाकांडा। सड़क खत्म हो गई थी। सामने जंगल और जंगल के बीच में टूटा फूटा किला। चांदनी रात थी, पर बादल इतने काले कि चांद कभी दिखता, कभी गायब। गांव में एक भी घर नहीं बचा था, सिर्फ किले की दीवारें और अंदर एक पुराना महल। वे बाइक अंदर ले गए। टेंट निकाला। प्रिया ने कहा, यार, सच में अजीब सी सन्नाटा है। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे। विक्रम ने टॉर्च जलाकर महल के दरवाजे पर लिखा। पुराना बोर्ड पड़ा। लिखा था, रात में प्रवेश वर्जित, जो आएगा वो यहीं का हो जाएगा। तीनों हंस पड़े। टेंट लगा, बॉनफायर जलाया, बियर पी। गाना गाया। रात के 2:30 बज रहे थे। अचानक हवा चली, इतनी ठंडी कि आग भी कांपने लगी। राहुल ने कहा, यार, कोई है क्या? विक्रम ने मजाक में चिल्लाया, आओ भाई, बिरयानी खाओ। उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आग के ठीक सामने अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा नहीं दिख रहा था। प्रिया चीखी। औरत ने सिर ऊपर किया। चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली जगह, जैसे कोई मिटा दिया हो। वो मुड़ी और महल के अंदर चली गई। विक्रम का चेहरा सफेद। यार भागो, पर राहुल ने कहा, नहीं, कैमरा ऑन करो, प्रूफ चाहिए। बिरयानी का दांव याद है। वो पागल था। तीनों टॉर्च लेकर महल के अंदर घुसे। अंदर बदबू थी, सड़ते हुए मांस की। सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, एक राजकुमारी की जिसका चेहरा हर पेंटिंग में खुरचा हुआ था। ऊपर एक बड़ा हॉल, बीच में एक पुराना तख्त, उसके ऊपर लाल कपड़ा। कपड़े के नीचे कुछ था। प्रिया ने कांपते हाथ से कपड़ा हटाया। नीचे एक कटा हुआ सिर था, ताजा, आंखें खुली हुई, और वो सिर विक्रम का था। विक्रम जो ठीक उनके पीछे खड़ा था। विक्रम चीखा और भागा। पीछे मुड़कर देखा तो उसका अपना सिर तख्त पर था, पर उसकी गर्दन पर अभी भी सिर था। 2 सिर, एक जिंदा, एक कटा। प्रिया बेहोश हो गई। राहुल ने उसे गोद में उठाया और भागा। सीढ़ियों से नीचे उतरे तो देखा विक्रम बाहर टेंट के पास खड़ा था, पर उसकी छाया नहीं थी। चांदनी में सिर्फ राहुल और प्रिया की छाया थी। विक्रम बोला, यार, मेरे गर्दन में कुछ चुभ रहा है। उसने हाथ लगाया तो खून की धार निकली। उसकी गर्दन पर पतला लाल धागा लिपटा था, धीरे धीरे कसता जा रहा था। वो गिर पड़ा। सिर अलग हो गया, पर शरीर अभी भी खड़ा था। फिर शरीर ने सिर उठाया और अपने गले पर रख दिया, टेढ़ा मेढ़ा, और मुस्कुराया। राहुल प्रिया को बाइक पर बैठाकर भागा, पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। पीछे से आवाज आई, विक्रम की आवाज, पर खरखराती। राहुल, रुकना, मैं भी चलूंगा। राहुल ने पीछे देखा। विक्रम दौड़ रहा था, सिर गले पर लटक रहा था, हर कदम पर उछल रहा था। राहुल ने प्रिया को कंधे पर उठाया और जंगल में भागा। जंगल में अंधेरा इतना कि टॉर्च भी धोखा देने लगा। कहीं कहीं पेड़ों पर पुरानी रस्सियां लटक रही थीं, उन पर सूखे हुए इंसानी हाथ। प्रिया होश में आई, रोने लगी। राहुल बोला, शांत रह, सुबह होते ही निकल जाएंगे। पर सुबह नहीं हो रही थी। घड़ी में अभी भी 2:30 बजे थे। समय रुक गया था। वे एक छोटी सी गुफा में छिप गए। अंदर पानी टपक रहा था। प्रिया ने फुसफुसाकर कहा, राहुल, मुझे कोई छू रहा है। राहुल ने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था।
फिर प्रिया की आवाज बदली, मोटी हो गई। उसने कहा, तूने मुझे जलाया था ना, अब मैं तुझे जलाऊंगी। प्रिया का चेहरा बदल रहा था, आंखें सफेद। राहुल ने उसे धक्का दिया और बाहर भागा। प्रिया पीछे पीछे। अब वो हवा में थी, पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। राहुल किले की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गया। नीचे देखा तो सारा गांव जल रहा था। 1942 वाला गांव। लोग चीख रहे थे, कोई औरत चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। फिर सब शांत, सिर्फ राख। और राख से एक छोटी बच्ची निकली, 7 से 8 साल की। उसने राहुल की ओर देखा और कहा, अंकल, मेरी मम्मी को बुलाओ ना। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया था, ये वही राजकुमारी थी जिसे जिंदा जला दिया गया था। उसका चेहरा इसलिए खुरचा जाता था ताकि कोई उसे पहचान न सके। अचानक प्रिया ऊपर आई। अब उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा पेंटिंग में था, सुंदर, पर आंखों में आग। उसने कहा, तुम तीनों आए थे ना मेरा अपमान करने, अब तीनों मेरे हो। राहुल ने पूछा, विक्रम कहां है? प्रिया हंसी, वो तो पहले ही मेरे साथ है, देखो। मीनार के नीचे विक्रम खड़ा था। उसका सिर अब ठीक लगा हुआ था, वो हाथ हिला रहा था। राहुल ने देखा, विक्रम मुस्कुरा रहा था, पर मुंह से खून टपक रहा था। राहुल ने आखिरी बार कोशिश की। उसने जेब से लाइटर निकाला और अपनी शर्ट में लगी पेट्रोल की बोतल फोड़ी। उसने खुद को आग लगा ली। चीखते हुए वो मीनार से कूदा। जाते जाते उसने देखा, प्रिया का चेहरा पिघल रहा था। वो चीखी, नहीं। फिर सब खत्म। सुबह 7 बजे कुछ लोकल लोग आए। उन्होंने 3 जली हुई लाशें देखीं। 2 तो पूरी तरह जल चुकी थीं, तीसरी आधी जली थी। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, पर उस लाश की आंखें खुली थीं और वो मुस्कुरा रही थी। लोगों ने लाशें उठाईं। जब वे लाश को उठा रहे थे, उस लाश ने एक आदमी का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाकर कहा, बिरयानी खिलाओगे ना? तब से कालाकांडा का किला फिर बंद है, पर कभी कभी रात में वहां से 3 बाइक की आवाज आती है और कोई चिल्लाता है, डर गए ना साले।